हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप। एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमाइंस। ठीक है ना। अब एमाइंस होते क्या हैं? तो एमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको एमाइंस कहा जाता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 अमोनिया। ठीक है ना। तो अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एमाइंस कहा जाता है। तो अब अमोनिया से हम क्या करेंगे? एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अगर मैं किसी एल्काइल ग्रुप से फर्स्ट हाइड्रोजन यानी कि पहले हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो क्या बनेगा? RNH2। देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन थे? 3 थे और यहां पर कितने रह गए? 2। तो ये कौन सा बना? ये बना प्राइमरी एमाइन। क्या बना बच्चों? प्राइमरी एमाइन, यानी कि 1 डिग्री एमाइन। अगर आप यहां पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, यानी कि एक तो आप कर चुके हैं, एक और कर देते हैं, तो ये कौन सा बना? ये 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी बना। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, सेकेंडरी एमाइन यानी कि 2 डिग्री एमाइन। और अब अगर बच्चों आप तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, किससे? एल्काइल ग्रुप से। ये देखिए R, तीनों ही R आ गए। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं टर्सरी। ठीक है ना, या 3 डिग्री एमाइन। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? एमाइन कहा जाता है। ठीक है ना। तो एमाइंस के बारे में आप ये वाली बातें याद रखेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस इसकी हम। ठीक है ना, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, ये नहीं पूछेगा वो। ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान देना। तो सबसे पहली जो मैं नेम रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बच्चों, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नेम रिएक्शन को अच्छे से फोकस करेंगे ना, तो ये मैं वादा करता हूं कि नेम रिएक्शन अगर अच्छे से कर लेंगे तो नेम रिएक्शन अच्छे से करने से क्या होगा? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो नेम रिएक्शन जितनी भी है, पिछले चैप्टर में 10 के आसपास थी। ठीक है ना। उससे पहले वाले चैप्टर में 4-5 ही थी। उससे पहले वाले चैप्टर में 8-10 थी, 7-8 के आसपास थी। और इसमें कितनी है? इसमें भी आपकी 5 के आसपास है। ठीक है। तो इतनी सारी नेम रिएक्शन को अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका अच्छा हो जाएगा। और प्रैक्टिस ही आपको बनाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली रिएक्शंस के केस में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शंस के केस में, उतना ही ज्यादा गेन करेंगे। ये भी बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली जो नेम रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं वो मैं लिखने जा रहा हूं गैब्रियल थैलेमाइड। काफी इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है ना, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, थैलेमाइड। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा कि जब हम पढ़ रहे थे लास्ट वाली इक्वेशन जिसमें हमने पढ़ा था थैलेमाइड को, ये आपको याद आ गया होगा बच्चों। ये आपको याद आ गया होगा, थैलेमाइड को आपने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था। अब क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आप जो इसकी रिएक्शन है वो किससे करेंगे? KOH से करेंगे। किससे करेंगे? KOH से करेंगे। तो बच्चों जब KOH से करेंगे तो देखो जरा यहां से क्या रिमूव होता नजर, यहां से H और यहां से OH, यानी कि क्या रिमूव हो जाएगा? H2O रिमूव हो जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन ऐसे चला जाएगा। अब जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो K किसके पास पहुंचेगा? पोटेशियम किसके पास पहुंच जाएगा? वो नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये आ गया K पोटेशियम। ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब इसके बाद हम करते हैं इसकी रिएक्शन RX से, यानी कि एल्काइल हैलाइड से। तो जरा देखिए यहां से क्या एलिमिनेट होता है? -KX एलिमिनेट हो जाता है। और होने के बाद क्या बनेगा? ये देखिए R आ जाएगा किसकी जगह पर? K की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? R आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? अब इसके बाद आपको इसकी रिएक्शन करनी है NaOH से। किससे? NaOH से। वो भी कितने मॉलिक्यूल के साथ में? 2। देखिए ये बस समझाने के लिए लिखा है, आप बैलेंस की कोई टेंशन नहीं होती। ये देखिए क्या एलिमिनेट हुआ है यहां से, ये देखिए क्या बना? RNH2 बन गया। RNH2 बन गया ना बच्चों।
RNH दोनों आ गए तो RNH2 बन गया। अब बचा क्या उसको लिख लेते हैं। तो इधर रिंग बची बेंजीन, यहां पर CO बचा और यहां पर भी CO बचा। ठीक है, अब बचा क्या ONA, तो मैं यहां लिख देता हूं ONA। ठीक है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा एमाइन बना हमारा 1 डिग्री एमाइन आपका तैयार हो गया है। ठीक है ना, 1 डिग्री एमाइन को स्पेशली गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से ही बनाया जाता है। उसका रीजन सीधा सा ये है क्योंकि ये प्योर 1 डिग्री एमाइन देता है, इसमें सेकेंडरी या टर्सरी की इंप्योरिटी या वो प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से गैब्रियल थैलेमाइड से 1 डिग्री एमाइन को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर एक और पूछा जाता है बोर्ड में कि आपने RNH2 तो बना दिया, क्या आप ARNH2 बना सकते हैं इससे, यानी कि एरोमेटिक एमाइन बना सकते हैं? तो उसका आंसर होगा बच्चों नहीं। ठीक है ना, उसका आंसर क्या होगा? नहीं। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता। उसका रीजन सीधा सा ये है, सुनना जरा ध्यान से, पहले इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है ना, यहां पर आपका लिखा है RX बेंजीन। अगर मैं यहां पर लेता हूं बेंजीन X, तो सबसे पहली बात तो यहां पर Cl के केस में या किसी भी हैलोजन के केस में यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना टफ हो जाता है। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना टफ हो जाएगा। क्लियर? एक तो ये रीजन आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं होगा तो ये ऐसे रिएक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बेंजीन रिंग है, इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम होने की वजह से इसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड शिफ्ट नीचे होता, तो इसका मतलब क्या होगा? बेंजीन रिंग नेगेटिव हो जाएगी। अब जब बेंजीन रिंग नेगेटिव हो जाएगी और यहां पर ये नाइट्रोजन नेगेटिव है, तो क्या दो नेगेटिव एक दूसरे से कंबाइन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। यानी कि दोनों ही नेगेटिव एक दूसरे से कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमेशा अपोजिट चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब ये ब्रेक होता है तो ये कैसे ब्रेक होता है? R पॉजिटिव में और X नेगेटिव में। और ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे K पॉजिटिव होगा और N नेगेटिव होगा। देखो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़कर क्या बना देता है? NR बना देता है। इस वजह से एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन तो इससे पॉसिबल है, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन इससे पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन काफी बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए दूसरी नेम रिएक्शन देखते हैं। नेम रिएक्शन से अगर फोकस कर ली तो समझ जाओ ऑर्गेनिक की आप चीते हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना है। सेकंड नेम रिएक्शन देखते हैं, हॉफमैन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी क्वालिटी और है हॉफमैन की कि कार्बन को रिमूव करने के लिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं इसको, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है ना, हॉफमैन रिएक्शन लिख दिया मैंने शॉर्ट में। कार्बन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है हॉफमैन का। ठीक है ना, तो आप यहां पर कोई भी एमाइड ग्रुप है, ये CONH2 को एमाइड ग्रुप कहा जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, कौन सा ग्रुप है? एमाइड। यानी कि CO को हमें रिमूव करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? Br2 प्लस KOH। क्या करेंगे? Br2 प्लस KOH। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? RNH2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाली बात आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अब देखो, इसको वैसे बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, लेकिन हम इसको बैलेंस करके देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर मैं 4KOH लगा देता हूं। अब यहां RNH2 हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखूंगा मैं? प्लस 2KBr। ठीक है ना, और बचा क्या? बचा क्या? एक तो कार्बन, ये ऑक्सीजन, और 4 ऑक्सीजन यहां पर है। टोटल 5 हो गई। टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। तो यहां पर NaOH ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं, बात एक ही है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये ले लिया। 2Na और यहां पर आ जाएगा Na2CO3। अब देखो क्या बचा। ठीक है ना, यहां से Na2 हो जाएगा CO और 3 CO3। अब कितने ऑक्सीजन बच गए हैं? 2 ऑक्सीजन बची हैं और 4 हाइड्रोजन, यानी कि 2H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको बैलेंस देख सकते हैं। लेकिन आपको बैलेंस नहीं देखनी है, आपको याद रखना है कि हॉफमैन रिएक्शन में कार्बन को रिमूव किया जाता है, यानी कि
एमाइड ग्रुप से CO को गायब कर दिया जाता है किसकी प्रेजेंस में, Br2 NaOH या KOH, ठीक है ना, NaOH या KOH, और क्या बनता है, एमाइन बनता है। ये कौन सा डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन यहां पर बन जाएगा, ठीक है। इन साइड प्रोडक्ट को आपको देखना नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों। अगली नेम रिएक्शन है कार्बन एमाइन, काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन एमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो ये सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को। अब आप क्या करेंगे, RnH2 प्लस किससे करेंगे रिएक्शन, CHCl3, ये क्या है बच्चों, ये है क्लोरोफॉर्म, और किससे रिएक्शन करेंगे, KOH से, ठीक है ना, किससे रिएक्शन करने वाले, KOH से। तो याद रखना, देखो क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन एक साथ आ जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा, RNC, ये देखिए क्या बन गया, RNC बन गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या गया, यहां से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, यहां से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे ना, तो अब ये क्लोरीन 2 इसके साथ चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2KCl, पहले यहाँ 3 कर लेता हूं, 3KCl कर देता हूं, 3KCl, ठीक है ना। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं, देखो 3 ऑक्सीजन बची, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन बचे, यानी कि 3H2O बच गया, बस ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या बना आपका, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड, ये ध्यान रखना। आइसो बनाने का एक ही तरीका है, कार्बन एमाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है क्या करते हैं, कार्बन एमाइन रिएक्शन को तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन देख लेते हैं, कपलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कपलिंग भी। कपलिंग रिएक्शन देखिए क्या करेंगे इसके अंदर, डायजोनियम सोल्ट आपने पढ़ा ही है, डायजोनियम सोल्ट को कुछ ऐसे लिखेंगे, ये लिखा हमने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या इसको आप इतना नहीं चाहते लंबा लिखना तो आप करेंगे N2Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ये आपने क्या लिख लिया, डायजोनियम सोल्ट लिख लिया, प्लस आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए फिनॉल से। अब फिनॉल में OH होता है ना, तो हमने ये OH इधर रखा और ये वाला हाइड्रोजन भी बाहर निकाल के देख रहे हैं, यहाँ भी होता है, यहाँ पर भी सब जगह हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्या निकला यहाँ से देखना जरा, HCl आउट हो जाएगा, क्या आउट हो जाएगा, HCl आउट हो जाएगा। जब यहाँ से HCl आउट हो जाएगा तो बच्चों बचेगा क्या, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो देखिए जरा यहाँ पर बेंजीन रिंग, इधर N डबल बॉन्ड N, इधर बचेगा फिनोल वाला ग्रुप पूरा, यानी कि फिनोल, ये ऐसे, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब ये कौन से उस पे लगा है, कार्बन पे, ये लगा पैरा पोजीशन, तो पैरा हाइड्रोक्सी हम इसका नाम लिखेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्या नाम होगा, एजोबेंजीन, ठीक है ना। और ये कौन से कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर आएगा, तो ऑरेंज कलर आते के साथ ही आप समझ जाना कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम, ये क्लोराइड है, ठीक है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे की आपने, फिनोल से की है बच्चों। देखो कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ से H और Cl एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट होने के बाद जो बचा उसको आपने एक साथ करके लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चैप्टर की नेम रिएक्शन को आपको तैयार करना है। सबसे ज़्यादा गैब्रियल, हॉफमैन, ये इसमें चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों को ही बहुत अच्छे से आप करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नए लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।